गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को पटौदी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अपने पक्ष में वोटों की अपील की। कार्यक्रम की शुरुआत 2 वर्षों से अधिक समय से चल रहे खेड़की दौला में अहिर रेजिमेंट स्थल पर पहुंचकर उनसे बात की और संयोजकों को भरोसा दिलाया कि मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूं। उन्होंने कहा कि यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कौम की लड़ाई है। जिस कौम ने बहादुरी के साथ देश की सेवा की है, उनके सम्मान के रूप में अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। कहा कि यह कोई नई मांग नहीं है, इससे पूर्व भी कई जातियों के नाम पर रेजिमेंट बनी हुई है और इनकी यह मांग जायज़ है। अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे लोगों ने अहिर रेजिमेंट प्रतीकात्मक टोपी सम्मान स्वरूप राज बब्बर को भेंट की। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने धरना स्थल पर बैठे लोगों को आश्वासन दिलाया कि अगर मुझे क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद बनाकर भेजा तो मैं आपके द्वारा भेंट की गई टोपी को पहनकर संसद में जाऊंगा और आपकी आवाज़ को बुलंद करूंगा। यह टोपी मुझे याद दिलाती रहेगी कि मुझे अहिर रेजिमेंट की लड़ाई लड़नी है। सर, अहिर रेजिमेंट को लेकर के क्या आश्वासन दिया आपने? मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया। जो आंदोलन कर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ और मैंने इस बात के लिए, मैं जिसको दिल से मानता हूँ इस आंदोलन को, और ये वाकई सही है कि ये गौरव के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। और मैंने कहा कि अगर मुझे यहाँ गुड़गांव क्षेत्र में, यहाँ पे रेवाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इस बिरादरी के लोगों ने, राज बब्बर अगर यहाँ से सांसद बन के जाएगा तो इस आंदोलन की टोपी को पहन के जाएगा। सर, कल जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, अल्पमत में सरकार आ गई, तो क्या नैतिक कर्तव्य बनता है, क्या इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को? देखिए, अभी मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं भी गुड़गांव के चुनावी उसमें हूँ और ये चीज़ जो है बड़े हमारे जो प्रदेश के जो नेतृत्व है वो देख रहा है। सर, इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से राज बब्बर को मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और उनकी नेत्री हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी, कैसा माहौल चल रहा है? देखो, गुड़गांव लोकसभा के अंदर बीजेपी से पूरी पब्लिक त्रस्त है। खास बात करें अगर पटौदी विधानसभा की, तो पटौदी के अंदर आपको भी पता है कि 5-5 धरने चले हुए हैं। हर आदमी दुखी है। बीजेपी सरकार सिर्फ वादे करती है, पूरे कोई भी नहीं करती है। और जहां ये अहिर रेजिमेंट का मुद्दा है, अहिर रेजिमेंट के मुद्दे में कोई इतना बड़ा नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि क्योंकि वैसे भी यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेना में भर्ती होते हैं कि भाई हमारे कंधे पे कम से कम हमारा नाम हो। ये तो यहाँ के विधायक हो चाहे सांसद हो, बीजेपी सरकार है, इन्होंने इनको बहुत हल्के में लिया है कि इनकी मांगों को हम ऐसे नज़रअंदाज करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने आंख बंद करके बीजेपी सरकार पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास जताया था, उस विश्वास में इनको लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो अब की बार इनका पूरा मूड बन चुका है कि अब की बार हम बदलाव लाएंगे। जिस प्रकार से हमारी अभी अहिर रेजिमेंट के जो भी संयोजक हैं, जो भी इसको संभाल रहे हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इस बार जो है हम वोट से चोट करेंगे। तो वोट से चोट कितनी हो पाएगी? अभी ये लगा लो कि मैं यहाँ पिछले 2-2.5 साल से लगातार कंटिन्यू हूँ, इस धरने में भी हूँ। अभी पटौदी में जब इनकी यात्रा निकली तो उसके साथ भी मैं थी। तो सभी लोगों का ये है कि जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ देंगे, क्योंकि हम बीजेपी सरकार को 10 सालों से देख रहे हैं। 3 साल के समथिंग हमारा धरना चल रहा है। इस धरने में एक बार भी इलेक्शन के टाइम आते हैं, अदरवाइज इन लोगों को देखते भी नहीं है। तो इनको यही है कि अब की बार हम आपका साथ देंगे और आपके साथ रहेंगे, और यहाँ से अब की बार वोट की चोट से ही ये जो गूंगी बहरी सरकार है बीजेपी को, इसको सुनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हम गांव-गांव जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो मुद्दे आते हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर के हैं कि सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार है, जबकि सरकार कह रही है हरियाणा की कि हमने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। लेकिन लोग हैं वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, जबकि इवन देन भाजपा के कार्यकर्ता तक कह रहे हैं कि मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। उस पर आप क्या कहोगे? अब आप ही देख लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वही कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। पब्लिक को ज्यादा पता होता है ना, पब्लिक जाती है हर जगह। जो तानाशाही से चल रहे हैं आज ये सरकार, आपने भी देखा है, सब जगह तानाशाही चल रहा है। तो इनके द्वारा जो चुने हुए
नुमाइंदे होते हैं वो लोग भी भ्रष्टाचार पूरा करते हैं। पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार आज एक नंबर पे आ चुका है। आज गरीब से गरीब आदमी भी बिना पैसे दिए कोई काम नहीं कर सकते। आप किसी भी जगह पे चले जाए, हर जगह पे भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं है? स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, भ्रष्टाचार नहीं है? सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को प्रपोज कर रहे हैं, ये क्या है? ये भ्रष्टाचार ही तो। इनको मोटी रकम जाती है, इन लोगों को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये कहूंगी कि हर आदमी त्रस्त है भ्रष्टाचार से। और जो इन्होंने जो नारे दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका अपमान किया, बेटियों का अपमान किया, भारत माता की जय, तो भारत माता को भी बेच दिया। इन्होंने जो बोला है उसके विपरीत हुआ है। अब ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 40 पार होंगे।